और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दी, उस पर विश्व के बड़े देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इटली की पहली विदेश यात्रा पर पीएम मोदी के नेतृत्व की वहां मौजूद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने प्रशंसा की। एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को बधाइयां दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान बातचीत का सिलसिला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी पीएम मोदी ने जो रणनीति तय की, उस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। फिर चाहे वो हिंद प्रशांत के क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर सभी के हितों से जुड़ा AI, ऊर्जा, पर्यावरण का मुद्दा हो। G7 के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी खास रही। उन्होंने भारत को जो प्रमुखता दी, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ देखी जा सकती है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की, जिनमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के अंतर्गत समन्वय पर ध्यान देने के साथ ही ऊर्जा पारागमन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर 2027 के लिए सहयोग के नए कार्यकारी कार्यक्रम पर भी प्रसन्नता जताई। पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने वालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल रहे। इन सभी मुलाकातों के दौरान वैश्विक पटल पर भारत के उभरते प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव के साथ सभी ने जुड़ने की इच्छा जाहिर की। पीएम ने भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में कहा था कि प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं, वहां पे बाइडन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। ऐसे में भारत एक स्टेबल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एरिया है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, किफायत एवं स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आउटरीच सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि उसकी अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।